दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं विद्रोही चैनल। आप सबका मेरे विद्रोही चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, आज मैं आप सबको वह बात बताने जा रहा हूँ जो कहते झूठा हो जाता है, जिसे दिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता और यह कोई जरूरी नहीं कि जिसे आपने देखा है उसे आप दूसरों को भी दिखा सकें, क्योंकि यह यात्रा निजी यात्रा है और अंतर्मन की यात्रा है। इसलिए इसका अनुभव उसी व्यक्ति को होता है जिसके भीतर यह घटना घट रही होती है। लेकिन फिर भी इसे बताना मैं इसलिए आवश्यक समझता हूँ कि शायद प्रकाश की एक झलक मिल जाए। इस प्रकार हम अंधेरे में कहीं चले जा रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं, चारों तरफ घुप अंधेरा है, लेकिन अचानक बिजली कौंधती है, प्रकाश होता है और हमें रास्ता दिखाई दे जाता है। फिर बिजली चमकनी बंद हो गई, फिर अंधेरा हो गया, लेकिन हमें दूर तक एक इशारा मिल जाता है, एक रास्ते का संकेत मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आपके इस अज्ञान रूपी अंधकार में भी शायद प्रकाश की चमक पैदा हो जाए, जिससे दूर रास्ते को देखा जा सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाधि की। जो समाधि तब घटित होता है जब आदमी ध्यान लंबे समय से करते करते एक दिन विचार मुक्त हो जाता है। अचानक बैठे बैठे वह इस स्थिति में पहुंच जाता है जब उसके भीतर कोई विचार नहीं चल रहा होता, जब उसके भीतर विचारों का तूफान बिल्कुल शांत हो जाता है और तब उसके भीतर यह घटना घटित होती है जिससे वह अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर जाता है। उसे कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, कुछ ऐसी तरंगे दिखाई देना शुरू करती हैं, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है उसके आसपास कि वह इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से बहुत दूर कहीं प्रकाश के बीच घिर जाता है और वह भूल ही जाता है कि वह इस दुनिया का वासी है। उसके भीतर तमाम तनाव है, दुख है, अशांति है। ये सबसे मुक्त होकर के वह कुछ क्षणों या कुछ घंटों के लिए एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर जाता है। मित्रों, यह बात सुनते हुए आपको अजीब जरूर लगता होगा, शायद आपको काल्पनिक भी लगे, सपनों की बात लगे, जैसे कोई सपना देखा हो कि वह आकाश में उड़ा जा रहा है। लेकिन जब सपने टूटते हैं तो उसे एहसास होता है कि वह तो सपना देख रहा था, लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत है। यह हर आदमी के भीतर यह घटना घटित हो सकती है कि जिस पल उसके भीतर कोई विचार न चल रहा हो, जिस क्षण वह बिल्कुल शांत हो जाता है, शुभ अशुभ लाभ हानि जीवन किसी तरह का विचार नहीं चल रहा होता, और तब उसके जीवन में एक ऐसे प्रकाश का आविर्भाव होता है जैसे करोड़ों सूर्य एक बार निकल आए हों, अरबों खरबों ट्यूबलाइटें एक बार जला दी गई हों, अरबों खरबों एलईडी बल्ब एक बार जला दिए गए हों और अचानक प्रकाश हो जाए। ठीक इसी प्रकार उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और इस प्रकाश के छोटे छोटे छल्ले बनकर उसके तरफ आते दिखाई देते हैं। दूर आकाश तक उसकी नजरें स्पष्ट देख पाती हैं। आकाश में घूमते प्रकाश की किरणें और एक विशाल सूर्य जिसके भीतर असीम ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा कि आंखें ठहर पाना मुश्किल हो जाती हैं। एक विचित्र चमक, जैसा चमक उसने आज तक कभी न देखा हो, और वह प्रकाश की गोल गोल किरणें वह सफेद नीले
गोल्डन कई कई रंग की किरणें आ सकती हैं। सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो आदमी किस शरीर पर है। इसलिए यह अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग किरणें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि जो प्रकाश दिखाई देता है वह इन आँखों के इस शरीर के सहन क्षमता से बाहर महसूस होता है। लेकिन याद रखें, अगर आपकी तैयारी है, आपने उस प्रकाश को पचाने की तैयारी कर रखी है, आपके प्राणों से प्यास उठी है आध्यात्म को जानने की, इस परमात्मा को जानने की, तभी यह घटना घटित होती है। और यह घटना घटित होते ही आप इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया से उस अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी दृश्य दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसका अनुभव आज के पहले आपको कभी ना हुआ हो। और ये किरणें आप स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं कि दूर कहीं से घूमते घूमते आपकी तरफ आ रहे हैं। गोल गोल छल्ले, ये पूरा आसमान, ये पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर आने की कोशिश कर रहा है, आपके करीब आता जा रहा है। आपके शरीर के रोए में झंकृत हो उठते हैं, एक अजीब आनंद का अनुभव होने लगता है। आपके शरीर का एक एक रोआ इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना प्रफुल्लित हो जाता है, जिस प्रफुल्लता का अनुभव आपने आज के पहले कभी न किया होगा। और ये सारी किरणें आपको शरीर में चारों तरफ से आपको प्रसन्नचित कर देती हैं, आपको आनंद विभोर कर देती हैं, और आपका रोआ रोआ एक अजीब खुशी से, एक अजीब शांति से खिल उठता है। और यह सारा प्रकाश आपके मस्तिष्क की तरफ आती दिखाई देती है, आपके ललाट की तरफ आती दिखाई देती है। जैसे जैसे यह प्रकाश आपके जितने करीब आती जाती है, आप महसूस करते हैं, आपको महसूस होता है कि एक विशाल सूर्य आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। दूर आकाश में एक अचानक बहुत तेज प्रकाश पैदा होता है, और उस प्रकाश के भीतर एक चमकता हुआ सूर्य, गोल्डन रंग का, सुनहरे रंग का, सोने के रंग का एक सूरज गोल गोल घूमता हुआ आपके करीब आना शुरू करता है। एक विचित्र प्रकाश, एक विचित्र आकाश दिखाई देता है, और उस आकाश के बीच में विचित्र प्रकाश, और उस विचित्र प्रकाश के बीच में एक बड़ा सा सूर्य जिसके भीतर ऊर्जा का असीम केंद्र है, जिससे एक असीम ऊर्जा पैदा होती है। आपके जितने करीब आता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी, आपका रोम रोम प्रफुल्लित होता जाता है। लेकिन साथ ही आपके मस्तिष्क में, आपके ललाट में तेज दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे सिर फट जाएगा, सिर के सहने से सहन शक्ति से अधिक हो जाता है। लेकिन घबराए नहीं, यही वह पल होता है जिस पर साहस की आवश्यकता होती है। और अगर आप इस स्थिति को, इस दर्द को बर्दाश्त कर लिए, तब आप पाएंगे कि इसके अगले कड़ी में, अगले ही कुछ पलों में वह विशाल सूर्य, वह विशाल आकाश, वह विशाल परमात्मा आपके भीतर प्रवेश कर गया है। और यही वह क्षण है जब परमात्मा आपके भीतर अवतरित होता है, जब परमात्मा का अवतरण आपके भीतर होता है। यही वह पल है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। वही पल होता है जब भक्त का भगवान से मिलन होता है। यही वह पल होता है जब जीव का उस परम पिता से संपर्क होता है, और तब यह जीवन एक अद्भुत खुशियों से भर उठता है, जिसमें हमारे शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठता है। और इसी पल परमात्मा आपके भीतर उतरकर आपको धन्य कर देता है। आपके जीवन का परम उद्देश्य जो है परमात्मा को प्राप्त करना, उसकी एक झलक मिल जाती है। ये समाधियाँ 3 तरह की होती हैं, लेकिन अभी तक जिस समाधि के बारे में हम जान रहे थे, यह जीवन की पहली समाधि होती है। यह समाधि का पहला अनुभव होता है। यह कोई काल्पनिक चीज़ नहीं, यह कोई सपनों की बात नहीं मैं बता रहा। यह हर आदमी के साथ हो सकता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह की किरणें दिखाई दे सकती हैं।
अलग अलग तरह का अनुभव हो सकता है, लेकिन रास्ता एक ही है। आने वाला जो किरणें आपके सामने आती हैं, जो किरणों का पुंज दिखाई देता है, जो विशाल सूर्य जिसकी ऊर्जाएं असीम है, वही परमात्मा है। इस परमात्मा ने पूरे जगत को बनाया है, जिस ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड कायम है, वही ऊर्जा का स्रोत आपके भीतर अवतरित होता है। और जो कबीरदास ने कहा कि बूंद समानी समुद्र में, फिर उन्होंने बदल दिया कि समुद्र समानी बूंद में, यही वह पल होता है जब कबीरदास की ये पंक्तियां सार्थक होती हैं। और तब हमें लगता है कि हमने उस परमात्मा को पाने के लिए श्रम तो बहुत कम किया, हम तो एक बूंद थे, लेकिन परमात्मा इतना कृपाल है, उसने कृपा करके पूरा समुद्र, पूरा ब्रह्मांड ही हमारे भीतर उतार दिया। और इसके कृपा का फल है, क्योंकि किसी भी जीव के भीतर, किसी भी व्यक्ति के भीतर इतनी क्षमता नहीं जो अपने तपस्या के बल पर परमात्मा को पास बुला सके। या परमात्मा की असीम कृपा होती है, या उसकी करुणा है जो बिना कुछ किए मनुष्य के भीतर अवतरित होता है, उसे एक ऐसे आनंद का अनुभव कराता है जिसकी पात्रता मनुष्य कभी भी किसी जन्म में, किसी युग में पैदा कर ही नहीं सकता। यह उसकी करुणा होती है। वह करुणा बस वहाँ से चल करके आपके भीतर अवतरित होता है और आपको अपने उस असीम आनंद से, अपने उस अस्तित्व, विशाल अस्तित्व से आपको परिचित कराकर आपको सच्चाई के रास्ते पर, आपको आनंद के रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी अगर कभी इस तरह की घटनाएं घटी तो इसे विचलित न होकर के इसे परमात्मा की करुणा समझ के, परमात्मा की कृपा समझ करके इसे अंगीकृत कर सके, इसे स्वीकार कर सके और मानव जीवन के उस परम लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो सके, जो हर मानव का लक्ष्य है, जिसके लिए मानव जन्मों जन्मों से भटकता रहा है, जुगों जुगों से भटकता रहता है, और जिसके अनुभव के अभाव में, जिसके जानकारी के अभाव में मनुष्य का जीवन इतना तनावपूर्ण, कठोर और दुखी हो गया है। आप अभी तक अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप बने रहें मेरे विद्रोही चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।